डर गई है। किससे? तृणमूल कांग्रेस से, अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से एवं पूरे देश की आवाम से, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक जो जुमले पे जुमला लोग अब समझ गई है, लोगों को वो जुमला हजम नहीं हो रहा। अभी आपने फिर देखा महिला बिल, अरे महिला बिल तुम क्या लाओगे? जिसको महिलाओं का सम्मान नहीं करना आता है। मणिपुर में लड़कियां जलती हैं, बेवस्त्र होकर लड़कियों को परेड करवाया जाता है, वो महिला बिल की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मोदी जी को, अमित शाह को, उसका मोटा भाई अमित शाह। बजट का जो स्टैटिस्टिक्स है उनको सामने लाकर वो बात करे, ऐसे हवाबाजी में बात नहीं करे। वो ये कोई दूसरा राज्य नहीं है जो डर के पीछे हट जाएगा। उनका पाला बंगाल से पड़ा है, उनका पाला ममता बनर्जी से पड़ा है। ये बीजेपी और अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी को छठी का दूध याद दिला कर रहेंगे हम। ठाकुर कह रहे हैं कि पैसा मिल रहा है, पैसा नहीं आप लोग का नहीं पैसा नहीं बाकी है। हाँ। उनके नेता जो इसके पहले भी इन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी एवं सुकांतो मजूमदार, उन लोगों ने खुद ये स्वीकार किया है कि 2021 में चूंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, इसलिए उनको हम लोग पैसा नहीं देंगे। अच्छा। उन लोगों को मुंह से उनके हम निवाला छीनेंगे। अच्छा। उनके सर के ऊपर से छत छीनेंगे। अच्छा। ये उन लोगों की कहावत है, ये हम लोग की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तरफ से, या कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, भाजपा के तरफ से जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मंत्रियों का बेइज्जती हुआ, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, उसको लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस राजभवन यानी गवर्नर हाउस घेराव करने आई है। या गवर्नर हाउस के बाहर अपना प्रदर्शन दर्ज करवाने आई। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के साथ, वो बड़ा अफसोसजनक है। बंगाल के तकरीबन 15,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो मनरेगा के नाम से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, उसके नाम से जो बाकी, उसको लेकर लगातार पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन चल रहा है। सामने की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, ममता बनर्जी के समर्थक लगातार सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पीछे की जानिब भी जो है तकरीबन कोलकाता में लगभग हर जगह पर तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आज ज़बरदस्त जो है प्रदर्शन चल रहा है। और लोग जो है इस प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर कई सारे युवक जो है खड़े हैं। आप लोग किस लिए आए दादा? आप लोग किस लिए आए? तो हम लोग प्रदर्शन देने के लिए आए, प्रदर्शन करने के लिए आए। तो मतलब आप लोगों को लगा कि जो दिल्ली में हुआ तृणमूल कांग्रेस के लीडरों के साथ, अभिषेक बनर्जी के साथ, आप लोगों को लगा कि वो बहुत ज़्यादा निंदाजनक था? बिल्कुल निंदाजनक था, शर्मनाक था। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक बनर्जी बंगाल के जो दुखियारी लोग हैं, जो 100 दिन का काम करने वाला मजदूर है, उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए गई थी। ना कोई उनका जाति काम नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार से था। बंगाल के हक का जो पैसा था वो लाने के लिए वो गए थे। और उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई, ये उनका अपमान नहीं हुआ, पूरे बंगाल का अपमान हुआ। इससे प्रमाणित होता है, इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी बंगाल के लोगों के लिए वो क्या सोच रखते हैं, बंगाल के गरीब के लिए क्या सोच रखते हैं। यहाँ की जो भाजपा के जो यूनिट है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सियासत चमकाने गए थे। शुभेंदु अधिकारी या तमाम जो भाजपा के यहाँ के बड़े लीडर है, दिग्गज जो है, वो जैसा करते हैं वैसा ही तो सोचेंगे। बांग्ला में एक कहावत है, आपन मोने जगत देखा, मतलब जो जैसा है वो खुद दूसरे को वैसा ही समझते हैं। जो लोग बंगाल से गए थे, वो लोग सबके पास जॉब कार्ड था। और आज प्रमाणित है, आप इस फाइनेंशियल ईयर में देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में पूरे भारत के हर राज्य को मनरेगा का पैसा दिया गया। लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पैसा काटा जाता है। आप देखे होंगे हर चीज में बंगाल को प्राइज, पुरस्कार मिलता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, लेकिन बंगाल सबसे ज्यादा वंचित है। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि पैसा जाता है मगर दीदी और अभिषेक बनर्जी अपने लिए खर्चा करते, जनता पे नहीं जाता। अरे भाई, ये सरकार इतनी बेवकूफी वाली बात पता नहीं
कैसे करती है वो बजट में लिखा है कि नहीं जाएगा पैसा बंगाल के लिए। आप लोग अभी सब लोग इतना शिक्षित है, गूगल करके देख लीजिए, इस बार बंगाल का पैसा नहीं आया है और इसीलिए हम लोगों की ये लड़ाई और सड़क से संसद तक चलेगी। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं कि बंगाल का कोई पैसा बाकी नहीं, कल तक तो कह रहे थे कि बाकी, आप कह रहे कोई बाकी नहीं है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ड्रामा कर रही है। अरे भाई उनको दिखाने देना चाहिए ना, बजट का जो स्टैटिस्टिक्स है उनको सामने लाकर वो बात करे, ऐसे हवाबाजी में बात नहीं करे। ये कोई दूसरा राज्य नहीं है जो डर के पीछे हट जाएगा। उनका पाला बंगाल से पड़ा है, उनका पाला ममता बनर्जी से पड़ा है। ये बीजेपी और अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी को छठी का दूध याद दिला कर रहेंगे हम। शुभेंदु अधिकारी इसको तो खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बढ़िया हुआ है। शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे आदमी है जो मक्खन खा कर गया यहाँ से, जो मक्खन खाकर गया, फूल फाप कर गया और आज जाकर जब उनका कारनामा सामने आने लगा तो अपने आप को बचाने के लिए गया है। उसको नरेंद्र मोदी का जूता चाटना ही पड़ेगा। और महुआ मोइत्रा लेडी है, बहुत बेबाकी से मुखर होकर बोलती हैं। अब महुआ मोइत्रा जी, आप भी लेडीज है, कल जिस तरह से उनको उठाया गया, ये बीजेपी का कल्चर है, महिलाओं का असम्मान करना, महिलाओं पर अत्याचार करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सोचिए महुआ मोइत्रा जी जो इतने बड़े पद पर है, जो एमपी रह चुके हैं, इतने शिक्षित है, उनके साथ सबके सामने ऐसा अत्याचार होता है तो जो गरीब गांव के दलित जो लड़कियां होंगी उनके साथ बीजेपी क्या करती होगी? क्या लग रहा है 24 में बदल रही है भाजपा की? बदल रही है, जा रही है, भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है दिल्ली में। कह रहे हैं? और आपने बताया ना कि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पैसा मिल रहा है, पैसा नहीं आप लोग का नहीं पैसा नहीं बाकी है। उनके नेता जो इसके पहले भी इन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी एवं सुकांतो मजूमदार, उन लोगों ने खुद ये स्वीकार किया है कि 2021 में चूंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, इसलिए उनको हम लोग पैसा नहीं देंगे। उन लोगों को मुंह से उनके हम निवाला छीनेंगे, उनके सर के ऊपर से छत छीनेंगे। ये उन लोगों की कहावत है, ये हम लोग की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कई सारे वर्कर जो है शुभेंदु अधिकारी को खोज रहे कि मिल जाए तो उनके साथ वही करे जैसा दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर के साथ हुआ है। ये बहुत क्या बोलूं, गनीमत है। अगर वो यहाँ पे भी आकर हाजिर हो जाए ना तो मुझे लगता नहीं है कि पश्चिम बंगाल की एक भी गरीब आवाम उन्हें छोड़ देगी या सीधे मुंह से उनसे बात करेगी, क्योंकि जो इंसान अपने खुद बहुत बड़ा बन गया है, हर तरह की सुविधा ले चुका है, चूंकि चोरी चपाटी बहुत कर लिया था, जब बीजेपी की सरकार ने पकड़ा, फोटो भी अभी भी है कि तौलिए में लपेट कर पैसा ले रहे थे, शारदा नारदा। उसके बाद वो क्या किए, वॉशिंग मशीन में चले गए, अर्थात भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में। एक बात बताइए, अभिषेक बनर्जी को 9 तारीख का समन आया है ईडी का। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो है बिना सबूत के लगातार बुला नहीं सकते, तो क्या अभिषेक बनर्जी की 9 तारीख को गिरफ्तारी हो रही है, ऐसा कुछ लोग सोशल मीडिया पर? सुनिए, मैं एक बात बताती हूँ, वो लोग तो परेशान करने के लिए नवजुवान में भी बुलाए थे अभिषेक बनर्जी जी को। इसके बाद आपने देखा 13 सितंबर को जब इंडिया का बैठक था तभी भी बुलाए थे। अभी फिर 3 अक्टूबर को जब दिल्ली में प्रोग्राम था, ये पूर्व घोषित प्रोग्राम था। बीजेपी सरकार डर गई है इससे, तृणमूल कांग्रेस से, अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से एवं पूरे देश की आवाम से, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक जो जुमले पे जुमला लोग अब समझ गई है, लोगों को वो जुमला हजम नहीं हो रहा। अभी आपने फिर देखा महिला बिल, अरे महिला बिल तुम क्या लाओगे, जिसको महिलाओं का सम्मान नहीं करना आता है। मणिपुर में लड़कियां जलती हैं, बेवस्त्र होकर लड़कियों को परेड करवाया जाता है, वो महिला बिल की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मोदी जी को, अमित शाह को, उसका मोटा भाई अमित शाह को, और दूर की बात क्या है, अमित शाह खुद बोलते हैं, जब लोगों ने पूछा, जब उनको प्रेस वालों ने पूछा कि कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में जाएगा, अमित शाह ने कहा रे भाई ये तो जुमलाबाजी थी। उनका नेता ही जब बोलता है जुमलाबाजी तो देश का आदमी बोलेगा तो गलत है। चलिए, क्या लग रहा है, इंडिया आ रहा है या बीजेपी आ रही है?
इंडिया इंडिया आप लोग के हिसाब से इंडिया ये बंगाल में 42 सीट है, 2019 में 18 आप दे दिए थे, 2 वापिस आया, अभी 16 फिलहाल है, तो क्या लग रहा है अब कितना दे रहे भाई? 42 आएगा तृणमूल कांग्रेस को, 42 में 42। जीरो, उनका जीरो आएगा, जीरो, अ बिग जीरो, 100 टाइम जीरो। मोदी का 2 भाई ईडी और सीबीआई मोदी का बंगाल भाई में अभी बचा है, सिर्फ बचा है मोदी का 2 भाई इंडिया इधर, एक ईडी एक सीबीआई, और कुछ नहीं है बंगाल में, मोदी खत्म। मोदी के साथ है ईडी और सीबीआई, ममता के साथ है जनता। तो 2024 की तैयारियां जिस तरह से अभी चल रही है, 2024 करीब है, उससे पहले ममता बनर्जी का जिस तरह से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी ने किया और उसके बाद लगातार जो है कोलकाता की सड़कों पर आवाम जो है पश्चिम बंगाल की वो नाराज है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके नेतागण की जो जिस तरह से बेइज्जती दिल्ली में हुई है वो कहीं ना कहीं जो है निंदनीय है और कहीं ना कहीं देश के डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के और बंगाल के लोग जो है सड़कों पर है और भाजपा के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या कुछ निकलना वो तो नहीं पता, मगर इतना ज़रूर है कि 2024 के रणभूमि में ममता बनर्जी 2020-21 की तरह फिर से तैयार हो चुकी है। 42 में कितना भाजपा को मिला वो नहीं पता, मगर इतना ज़रूर है कि इस बार की लड़ाई शायद 19 से ज़्यादा मजबूत होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।